पाकिस्तान भी ये एयर डिफेंस सिस्टम लेना चाहता है, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम लैंड और सी दोनों के अगेंस्ट काम करता है। अगर भारत पाकिस्तान पर सी से भी अटैक करता तो पाकिस्तान रिपेल करेगा, और अगर लैंड से करता तो वो तो करेगा ही करेगा। तो पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लैंड और सी दोनों के साथ इंगेज करना चाहता है, बिकॉज भारत आने वाले टाइम पे पाकिस्तान पे अगर अटैक करता है तो वो नेवल अटैक भी कर सकता है, और पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि वो अपनी कराची पोर्ट, गवादर पोर्ट, इस सारे इलाके को इन एयर डिफेंस सिस्टम से भर दे, ताकि भारत के अटैक्स को पाकिस्तान रिपेल कर सके। बिकॉज कराची पोर्ट पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है। अगर भारत ने पाकिस्तान की इस पोर्ट को ब्लॉक करने की कोशिश की तो पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक भी भारत पे कर सकता है। ये पाकिस्तान की मिलिट्री और न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में बात लिखी हुई है, और ऐसा ही होगा। अगली बात देखिए, मैं बताता हूं। देखिए, एज ऑफ नाउ भारत अपने डिफेंसेस को फिलीपींस के साथ भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली रशिया भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया कहीं ना कहीं भारत को हमेशा डिप्लोमेटिक कुशन देता है। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, रशिया भारत को कश्मीर के इशू पे हमेशा भारत के साथ रहा है। दैट्स व्हाई हमेशा पाकिस्तान रशिया से दूर भी रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान भी रशिया के करीब जाए, ताकि पाकिस्तान को भी थोड़ी बहुत रशिया की जो है वो टेक्नोलॉजी मिले। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान भी अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है, पाकिस्तान भी अपनी मिलिट्री को वो कैपेबिलिटीज देने की कोशिश कर रहा है, मोर इंपॉर्टेंटली साइबर कैपेबिलिटीज, ताकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई मामला खराब हो तो पाकिस्तान अपने साइबर अटैक से भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम्स को जो है वो ब्लाइंड कर दे। अब रशिया क्या काम कर रहा है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, रशिया ने पाकिस्तान भारत की जो वॉर हुई है, अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इस कॉन्फ्लिक्ट को बड़े गौर से देखा है। रशिया ने एक बात देखी है कि पाकिस्तान की जो साइबर डिफेंस फोर्स है, जिसको चाइना ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, इस साइबर डिफेंस फोर्स ने S-400 को कई बार ब्लाइंड भी कर दिया। अब ब्लाइंड का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ब्लाइंड का मतलब ये होता है कभी कभी एक मिलिट्री जो है वो साइबर अटैक कर दे दूसरी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे या इक्विपमेंट पे, जिससे उस डिफेंस सिस्टम को पता ही ना लगे कि उसके साथ हो क्या रहा है, या वो मैनिपुलेट हो जाए, या वो सही तरीके से काम ना करे। इसको कहते हैं साइबर अटैक या ब्लाइंड करना कहते हैं। अब रशिया ने इस चीज को बड़े गौर से देखा, इसलिए आई थिंक जो अब अपग्रेडेड S-4 डिफेंस सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें रशिया कोशिश करेगा कि वो साइबर अटैक से भी बचाने की कोशिश करे, क्योंकि आखिरकार ये सारे कंप्यूटर सिस्टम से इंटीग्रेट होते हैं और इन पे साइबर अटैक बासानी हो सकता है। अब पाकिस्तान इस वॉरफेयर में भारत से बहुत आगे है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा रशिया के लिए कि रशिया जो है वो अपने S-400 डिफेंस सिस्टम को इतना बेहतर कर दे कि पाकिस्तान और चाइना अगर मिलके, या पाकिस्तान खुद भी भारत के S-400 सिस्टम्स पे अटैक्स करे, साइबर अटैक्स करे, तो वो उन अटैक्स को रिपेल कर ले, ऑब्जर्व कर ले और उनको इतना इफेक्ट ना करने दे। क्योंकि हमने ये चीज नोट की है, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनसे खबरें आई हैं कि 6 मई से लेकर 10 मई तक भारत के जितने भी इक्विपमेंट्स थे उन पे साइबर अटैक्स हुए हैं और उनको ठीक ठाक नुकसान हुआ है और वो ब्लाइंड हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अब रशिया ये कोशिश कर रहा है, बल्कि भारत भी ये कोशिश कर रहा है कि वो अपनी साइबर डिफेंस फोर्स बनाए और साइबर डिफेंस फोर्स को इन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दे, ताकि अगर कोई अटैक होता भी है तो वो उसको रिपेल करे। क्योंकि आज की जो दौर है कि वॉर है, वो बेसिकली जंग से पहले जंग होगी। मैं आपको बता चुका हूं, अब मिसाइल बाद में आएगा, पहले जो है वो साइबर अटैक आएगा, क्योंकि ये जंग की जो नेचर है वो बदल चुकी है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आपको जंग की नेचर को समझना है तो अब लॉरेंस फ्रीडमैन बड़ी अच्छी किताब है, वन ऑफ द फेमस बुक है, उस किताब का नाम है द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर। अगर आप वो किताब पढ़ेंगे तो आई होप आपको चीजें बहुत ज्यादा समझ आएंगी और मामला नेक्स्ट लेवल पर भी जा सकते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज। आज का जो टॉपिक था वो मैंने कवर किया, मैं आपके भी सवालात के जवाब देता हूं, बट रिमेंबर वन थिंग, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत अगले 3 साल में 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेगा और पाकिस्तान भी जो है इस आर्म रेस में जो साउथ है, ये आर्म रेस में अपने आप को और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। पाकिस्तान इनिसार करेगा चाइना पे, भारत इनिसार करेगा रशिया पे, एंड एट द एंड ऑफ द डे द गेम इज गोइंग टू बी हैपन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। उम्मीद करते हैं कि ये जंग ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में भारत अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, भारत एग्रेसिव पोस्चर दे रहा है। पाकिस्तान को भी एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान का एग्रेशन हमेशा डिफेंस पे होता है। पाकिस्तान ने कभी भारत पे अटैक नहीं किया, पाकिस्तान विल ट्राई टू डिफेंड इटसेल्फ, इट्स सॉवरेनिटी, और भारत आने वाले वक्त